राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, उत्पन्ना एकादशी कब है और उत्पन्ना एकादशी पे हमें लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो आप पूजा लड्डू गोपाल जी की भी कर सकते हो, विष्णु भगवान की भी कर सकते हो, या फिर शालिग्राम जी की भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही रूप है तीनों। तो आप तीनों में से किसी की भी कर सकते हो। नहीं वक्त तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान आप पंचमृत से करा सकते हो, मगर अभी ठंड है तो आप अगर पंचमृत से स्नान कराओगे तो आप उसको हल्का सा गुनगुना कर ले, पानी में रखे, गर्म पानी में। वो जैसे आप गर्म पानी किसी बर्तन में रख सकते हो, तेज गर्म पानी, और उसके अंदर ना, जैसे ये कटोरी है, उस कटोरी को ऐसे हल्के से रख दें तो पंचामृत हल्का गुनगुना हो जाएगा। तभी आपको स्नान कराना है। और स्नान अगर आपके पास शंख है तो उससे कराइए, नहीं तो आप किसी बर्तन से भी करा सकते हो जो लड्डू गोपाल जी का स्नान का बर्तन है। या फिर आप ना चंदन से भी स्नान करा सकते हो। मार्गशीर्ष महीने में चंदन का बहुत ज्यादा महत्व है, चंदन के तिलक का और चंदन से स्नान कराने का। चंदन भी ठंडा होता है, मगर गुनगुने पानी में डाल के आप स्नान करा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने थोड़ा से गुनगुने पानी में ये चंदन मिक्स कर लिया है, इससे मैं लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी स्नान। उसके बाद हम गुनगुने जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और इस स्नान कराते हुए आप कोई भी मंत्र, जो भी आपको जाप आता है, मंत्र जाप आप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, कृष्णाय नमः का, जो भी आपको मंत्र आता है वो आप जाप करते रहें। कराएंगे साफ जल से स्नान। तो ये मैंने स्नान का पानी ले लिया है और गर्म पानी लिया है, और इसमें हम डालेंगे यमुना जी का जल डालेंगे। तो आप यमुना जी के जल से खुद भी स्नान करें, पानी में आप मिक्स कर लें। तो पहले आपको यमुना जी का जल डालना है बर्तन में, उसके बाद आपको जल डालना है। अभी मैंने ये मिक्स कर लिया है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप यमुना जी का जल डालेंगे खाली बर्तन में, उसके बाद आपको जल डालना है। तो मैंने तो मिक्स करके रख लिया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इस महीने यमुना जी के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। जैसे कि कार्तिक में गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, और मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में यमुना जी के जल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो हो सके तो आप डेली अपने स्नान के पानी में भी यमुना जी का जल डालें, और लड्डू गोपाल जी के स्नान के पानी में भी आप यमुना जी का जल डालें। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को करा दूंगी स्नान। इसमें मैंने थोड़े फूल भी डाल लिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अभी स्नान करा देंगे, फिर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के इत्र की मसाज देंगे, और फिर मैं इनको पहनाऊंगी गरम ड्रेस, क्योंकि अब सर्दी पड़ने लगी है। तो अब इनको हम गरम ड्रेस पहनाएंगे। तो अभी मैं इनको पोंछ लेती हूँ, इत्र लगा के ड्रेस पहना लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को पहना दिए हमने गरम ड्रेस, और सबसे पहले जला लेंगे दीपक। उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हो। अगर अलग से चौकी लगा रहे हो तो गणेश भगवान को साथ में जरूर बिठा लें चौकी पर। तो मैंने तो बिठाए नहीं, मगर आप चौकी पे जरूर से गणेश भगवान को बिठा लें, क्योंकि बिना गणपति के कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो आप गणेश भगवान को जरूर से पूजा में बिठा लें। तो अभी मैं दीपक जलाकर रख दूंगी साथ में ही, और अब हम पूजा स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे चंदन का तिलक, और थोड़े से तिल लगा देंगे, क्योंकि एकादशी में चावलों का यूज नहीं होता है, तो उसकी जगह हम लगाएंगे तिल। जैसे हम अक्षत लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें तिल लगाने हैं चावल की जगह। तो अभी मैंने थोड़े से वाइट तिल ले लिए हैं, और तिलक पर हम इस तरीके से लगा देंगे तिल। और अब कर लेंगे दीपक का भी पूजन। तो थोड़ी सी रोली लगा दूंगी और थोड़े से तिल अर्पण कर दूंगी। फूल मैंने पहले ही दीपक पे रख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा दीपक का पूजन। थोड़े से तिल ले लूंगी, तो हम घी में भी थोड़े से तिल डाल देंगे। तो ये दीपक का पूजन हो गया है। और अब रख लेंगे काशी की जो कथा की बुक होती है वो रख लेंगे, उसका भी हमें पूजन करना होता है। तो ये काशी महात्म की बुक है, अगर आपके पास है तो रख के पूजन करें, नहीं तो आप फोन में यूट्यूब पे भी कथा सुन सकते हो काशी की।
तो तिलक लगा के थोड़े से हम फूल और तिल अर्पण कर देंगे। तो ये बुक का भी पूजन हो गया है। अब हम फूल माला अर्पण कर देंगे। अगर माला है तो आप माला भी अर्पण कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फूल है तो मैं फूल ही अर्पण करूंगी लड्डू गोपाल जी के पास। और लड्डू गोपाल जी की अभी मैं इनको बांसुरी भी दे दूंगी। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की माला भी तैयार हो गई है। और थोड़े से गुलाब के वाइट वाले फूलों की पत्तियां हैं मेरे पास, वो अर्पण कर दूंगी लड्डू गोपाल जी के पास। और गाय माता को भी हम साथ में बिठा लेंगे पूजा में। तो गाय माता को भी हम लड्डू गोपाल जी के साथ बिठा लेंगे पूजा में। और लड्डू गोपाल जी को दे देंगे हाथ में इनकी बांसुरी। तो ये इनकी मैंने बांसुरी इनके हाथ में दे दी है। और अब लड्डू गोपाल जी के पास हम मजरी वाली तुलसी रख देंगे। अगर आपके पास मजरी वाली तुलसी है तो लड्डू गोपाल जी के पास मजरी वाली तुलसी जरूर रख दे। और एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और अब लड्डू गोपाल जी के पास रख दूंगी तुलसी, जो मैं मटकी में रखती हूँ ना, ये तुलसी मैं इनके पास ही रख दूंगी। और अब रख देंगे इनके पास हम भोग। तो मैंने निकाला है ताज़ा माखन लड्डू गोपाल जी के लिए, तो ये माखन रख दूंगी। और साथ में हम गुड़ का, बादाम का, ड्राई फ्रूट का भोग जरूर से लगाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़े बादाम और किशमिश, काजू का भोग लगा दिया ड्राई फ्रूट का। और एक कटोरी में रख दिया है गुड़। तो हमें उत्पन्ना एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को गुड़ का और ड्राई फ्रूट का भोग जरूर से लगाना है। भोग में डाल देंगे तुलसी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। और अब रख दूंगी 1 गिलास में जल, क्योंकि जहाँ खाने का भोग लगाया तो हमें जल भी जरूर से अर्पण करना है। लड्डू गोपाल जी के पास जल भी रख दें आप। और भक्तों अब ले लेंगे थोड़े से फूल ले लेंगे हाथ में, और थोड़े से आप तिल ले लें। और फिर हमें करनी है एकादशी की कथा, उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो कि आप बुक में से सुन सकते हो, फोन में से भी सुन सकते हो। तो बुक में से हम कर लेंगे एकादशी की कथा, उत्पन्ना एकादशी की कथा। कथा करने के बाद जो हमने अपने हाथ में फूल और पुष्प लिए हैं ना, उसको हम लड्डू गोपाल जी के, या फिर आपने विष्णु भगवान रखे हुए हैं, या फिर शालिग्राम, उनके चरणों में हम इस तरीके से छोड़ देंगे। मैंने प्लेट में रख दिए हैं यहाँ पर। तो भक्तों कथा तो हो गई है, अब कर लेंगे आरती। तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हो, या फिर अलग से कोई दीपक जला के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, फिर बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की, या फिर विष्णु भगवान रख रखे हैं तो आप कोई भी आरती कर सकते हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हाथ में थोड़ा सा जल लेके आरती कर लेंगे ठंडी। और लड्डू गोपाल जी को दे देंगे, सभी भगवान को दे देंगे, खुद भी हम आरती ले लेंगे। तो भक्तों मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो है उत्पन्ना एकादशी, जो कि इसको अघन का महीना भी कहते हैं और मार्गशीर्ष का भी। और अब ये कब से शुरू हो रही है, क्या तारीख है, ये भी बता देती हूँ। तो ये 26 नवंबर की रात 1:01 पे शुरू होगी। और एकादशी की तिथि का समापन होगा 27 नवंबर को सुबह 3:47 में। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है ना, वो 26 तारीख को रखा जाएगा। और उत्पन्ना एकादशी का जो पारायण होगा वो 27 तारीख को होगा। भक्तों जो एकादशी का नया व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों जो एकादशी के व्रत की जो शुरुआत हुई थी उत्पन्ना एकादशी से हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार ना मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तिथि को ना मुर राक्षस था, जो योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई थी और उन्होंने मूल राक्षस का अंत कर दिया। और उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी पूजा और व्रत रखने का वरदान दिया। तो इस प्रकार से इस दिन देवी काशी उत्पत्ति हुई थी।
इसी कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। तो अब इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।